हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम करें फरवरी 1 से फरवरी 15 की रीडिंग्स। ओके, हम देखेंगे आपकी जनरल लाइफ एंड योर लव लाइफ। ओके, आई विल डू अ केल्टिक क्रॉस स्प्रेड जिससे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको आपकी लव लाइफ में। बट याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, आप अपने सन मून राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपको अपना सन मून राइजिंग या वीनस साइन नहीं पता है तो जिस भी साइन के अकॉर्डिंग आप अभी तक अपनी रीडिंग देखते हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं यानी आप अपने पर्सन के साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी आप ये रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनल रीडिंग्स आर ओपन एंड दे आर ऑन डिस्काउंट टिल 31st January बिकॉज आई हैव completed 20,000 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ऑल्सो आप अगर मेरी रिसेंट अपलोडेड वीडियो देखना चाहते हैं दैट इज़ अबाउट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय पाइसीज, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए फॉर फरवरी 1 to 12 मीन राशि। ओके, हम चेक करेंगे क्या मेन एनर्जी है आपकी फरवरी 1 to 15 में। वी हैव मैजिशियन इन रिवर्स। ओके, यहाँ पर कोई जो है बहुत पोटेंशियल रख रहा है बट अपनी पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ओके, आप बहुत पोटेंशियल रखते हैं मे भी चीज़ें क्रिएट करने के लिए अपनी लाइफ में, जो आपके ड्रीम्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, बट कहीं ना कहीं आप जो हैं चीज़ों का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या मे बी ज़्यादा पास्ट या ज़्यादा फ्यूचर में हैं, इसी वजह से चीज़ों को क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। वी हैव मून, डेविल, यस, 4 of Swords। अगेन एज आई सेड, आप थोड़ा सा रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप एक पर्सन की शैडो साइड को या अपनी शैडो साइड को नहीं देख पा रहे हैं। अगर कुछ सही नहीं है किसी पर्सन में तो ये काइंड ऑफ ऑब्सेशन है आपका जो मे भी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या फिर अगेन आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी इस तरह से है कि आप जो है ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में ऑब्सेसिवली कि फ्यूचर का आउटकम क्या होगा। ठीक है, और अगेन किसी की नेगेटिव साइड को आप जान के अनदेखा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ऑब्सेशन। तो यहाँ पे उन सब चीज़ों की एनर्जी मुझे आ रही है कि आप मैनिफेस्ट सही कर रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, आपके लिए चीज़ें सरल हो सकती हैं अगर आप अपना माइंड मेकअप सही से करें, चीज़ों को जैसी वो हैं वैसे देखें, अपने माइंड से मेकअप ना करें, अपने ऑब्सेशन को चीज़ें क्रिएट ना करने दें आपके लिए। ओके, and for your manifesting energies we also have 4 of Swords in reverse which is showing me restlessness। आप किसी पर्सन के लिए में भी रेस्टलेस हो रहे हैं, किसी पर्सन को आपने अपनी लाइफ की कमांड दे रखी है, या कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके अराउंड हैं जिनको क्लियर आउट करना आपको ज़रूरी है। बट आप उन्हें क्लियर आउट तभी कर पाएंगे जब आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि वो गलत हैं। ओके, लेट्स सी फॉर योर पास्ट। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 of Pentacles इन रिवर्स। यहाँ पर आपको मे बी डिवाइन ने कोई बहुत अच्छा मौका दिया है किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है विच इज़ लाइक ऑफर, डिवाइन ऑफर। ओके, गुड ऑफर टू मेक मनी और समथिंग, बट आप मे बी किसी ऐसी सिचुएशन को नहीं जाने दे रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन पर वर्क नहीं कर रहे हैं जो कि जानी चाहिए। एंड इट कैन ऑल्सो बी फॉर सम ऑफ यू, इट कैन बी जॉब एक्सचेंज, कि आप जॉब को चेंज कर रहे हैं, किसी ना किसी जॉब को आप छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक डिवाइन ऑफर है आपके पास जिसको आप मे बी पास्ट में अनदेखा कर रहे हैं और यहाँ पर वो एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आप किसी चीज़ को लेके प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं मे बी। ठीक है, आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं बट वो कर नहीं रहे हैं। आपके पास आइडियाज़ हैं, पोटेंशियल है, बट इट इज़ टाइम फॉर यू टू रिफ्लेक्ट अपॉन दैट। ओके, और मे बी आपका करियर इफेक्ट हो रहा है किसी लव सिचुएशन की वजह से, किसी ऑब्सेसिव या टॉक्सिक लव सिचुएशन की वजह से। ओके, लेट्स सी फॉर योर फ्यूचर एनर्जीज। आपके फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं हमारे पास। वी हैव सन इन रिवर्स एंड स्टार इन रिवर्स। देखिए, सन एंड स्टार दोनों ही बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं।
आपके लिए लाइक अबंडेंस इज वेटिंग फॉर यू, बट यू आर नॉट ओपनिंग द डोर, यू आर नॉट ओपनिंग द डोर। ओके, कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए हैं। ओके, आप ही उनको अपनी एनर्जी से लेके आ सकते हैं। जस्ट रिलीज़ कर दीजिए इन नेगेटिव एनर्जीज़ को एंड ये अबंडेंस आपके लिए आ रही है। ओके, समथिंग इज़ प्लान्ड फॉर यू। और यहाँ पर देखिए स्टार कार्ड है विच इज़ एक्वेरियस सीजन ओनली, जो कि अभी स्टार्ट हो जाएगा 22 जनवरी से। ओके, 22 से फरवरी तक, 22 फरवरी तक आपका एक्वेरियस सीज़न होता है। तो मे बी एक्वेरियस सीज़न में आपकी कोई विश पूरी हो सकती है जिसको आप रिलीज़ कर दें इस एनर्जी को, तो वो चीज़ें आपके लिए आ सकती हैं। ओके, लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज हैं। ओके, व्हाट द पर्सन ऑन योर माइंड इज थिंकिंग अबाउट यू और व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। कुछ नया आपके लिए, कुछ न्यू एनर्जीज। स्पेशली वी विल चेक योर पर्सन's एनर्जी। ओके, we have page of swords crossed by 8 of cups. Crowning energy is king of wands in reverse. Underlying energy is 7 of pentacles in reverse. Past, future. Okay, I'm not taking this. Okay, for subconscious we have Fool. Environment, 8 of pentacles. Hopes and fears में we have Empress in reverse and for outcome we have Ace of Swords. ओके गाइस, तो यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर ये पर्सन ऑब्सेसिव थिंकिंग कर रहे हैं कि चीज़ें आपके हिसाब से लाइक उस तरीके से नहीं होंगी जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए पर्सन एक्शन मोड में नहीं है। ये पर्सन मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं और फिर वॉक अवे कर जा रहे हैं, ठीक है। कुछ डेफिनेट पैटर्न हो सकता है इस पर्सन का कि मे बी आपको थोड़ा सा एनर्जी इनकी फील होती है और फिर अगेन ये पर्सन गोस्ट करने लग जाते हैं आपको, या ये पर्सन कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से आगे ही बढ़ना चाह रहे हैं। फॉर रिसेंट पास्ट वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यहाँ पे दिस इज़ लाइक एनर्जी दे आर ड्रॉपिंग इनटू समथिंग, कुछ चीज़ को ये ड्रॉप कर रहे हैं। मे बी कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई और पर्सन, कुछ ना कुछ लाइक जगलिंग करना बंद करना या एक क्लियर डिसीजन पे ये आने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अगर इनके पास ऑप्शंस है तो उसमें से किसी एक ऑप्शन को ये ड्रॉप करना चाह रहे हैं एंड आई फील इट इज़ मोर ऑफ योर योर एनर्जी, द पर्सन हु इज़ वॉचिंग दिस। ओके, लेकिन हम इसको क्लैरिफाई करेंगे क्यों ये पर्सन ऑफ बैलेंस्ड है पास्ट में, ठीक है। एंड यहाँ पे क्राउनिंग एनर्जी वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। दिस पर्सन डजंट वांट टू टेक एनी एक्शन राइट नाउ। ओके, ये एक्शन नहीं लेना चाह रहे, ये दूर दूर से मे बी अगेन स्टॉकिंग वगैरह करने में ही इंटरेस्टेड है, ठीक है। और चीज़ों को ये में भी देख रहे हैं कोई इन वेटिंग टाइप में कि किसी और पर्सन से इनको कोई हिंट मिले। मे बी ये किसी का वेट कर रहे हैं और ये आपको वेट करवा रहे हैं कि लाइक मतलब कुछ इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे खुद ही ये पर्सन क्लियर नहीं है कि व्हाट दे वांट। ओके, इसीलिए ये वॉक अवे कर रहे हैं। ये मतलब एक या तो होता है ना कई बार कि कोई पर्सन रेडी नहीं है या फिर जस्ट आपसे उन्हें इतनी इंटेंस एनर्जीज आ रही है, इतनी इंटेंस एनर्जीज के लिए वो भी प्रिपेयर्ड नहीं है। ऑल्दो आप उनको अच्छे लग रहे हैं बट आप जो एक्सक्लूसिव बातें कई बार इंसान कर देता है कि भाई आप क्या चाह रहे हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन से ये पर्सन कहीं ना कहीं भाग रहे हैं बिकॉज मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट इन्वेस्टेड। जितना आप इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में उतना ये इन्वेस्टेड नहीं है। अगर ये अनकन्फेस्ड लव है तो मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट एज इन्वेस्टेड एज यू। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, तो यहाँ पर यही लग रहा है कि दिस पर्सन इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है कनेक्शन में, इसलिए मे बी वॉक अवे करना इनका आसान हो रहा है, ठीक है। या फिर ये जस्ट इजीली वॉक अवे कर रहे हैं। एंड जजमेंट इन रिवर्स इज लाइक मे बी फ्यूचर के लिए एनर्जीज हैं। जजमेंट इन रिवर्स विच इज़ लाइक समवन इज हैविंग डाउट्स। ओके, सेल्फ डाउट इस पर्सन को है या इस पर्सन को आप पर डाउट्स हैं, कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं। सेल्फ डाउट बेसिकली कि आपको खुद ही पर डाउट हो रहा है कि वेदर ये
सिचुएशन सही है या नहीं, या आप सही कर रहे हैं या नहीं. ओके, इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम यू, मे बी इट इज़ कमिंग फ्रॉम देयर ओन थिंग के ट्रस्ट इश्यूज होना, या थोड़ा सा जजमेंटल होना, या डिसइंटरेस्ट होना. ओके, ये भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे इस पर्सन की इन्वेस्टमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही मुझे. ओके, मे बी, बट ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हो आपसे कि आप इनको इन्वेस्टमेंट करें. ओके, फुल एनर्जी यहाँ पे. कुछ न्यू बिगिनिंग्स में भी ये पर्सन कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर रहे हैं, या फिर जस्ट ये पर्सन सिंगल रहना चाह रहे हैं, कुछ और नहीं करना चाह रहे, अपने ऊपर ध्यान देना चाह रहे हैं, मे बी ट्रैवलिंग एंड एन्जॉयमेंट लाइफ का. ओके, बट दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एनी बर्डन बिकॉज ऑफ यू. ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक फ्री. एक एनर्जी इनकी आ रही है, फ्रीडम वाली एनर्जी यहाँ पर. और इनके environmental factors में we have 8 of Pentacles, which is showing me like ये person बहुत ज़्यादा काम में भी काम करना चाह रहे हैं. ठीक है, अपनी लाइफ को बिल्ड करना चाह रहे हैं. इनकी लाइफ में मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. होप्स एंड फियर्स में वी हैव एम्प्रेस इन रिवर्स. यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हों, या अगेन दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टू यू बट मे बी नॉट इन लव विद यू. यहाँ पे लाइक एक इस पर्सन को इस तरह से कि आपके अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं. तो मे बी दिस पर्सन इज चूजिंग टू लुक ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ योर्स. ओके, सिर्फ नेगेटिव साइड को ये पर्सन कहीं ना कहीं देखना चाह रहे हैं. ओके, एंड देन वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स. एस ऑफ सॉर्ड्स इन आउटकम. ओके, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस पर्सन से कि वेदर दिस पर्सन इज इन और आउट, whether this person is having feelings for you or not. okay, outcome में यहाँ पे energies clear हो जाएंगी. okay, let's see, clarify करके देखते हैं. why 2 of Pentacles is in reverse in past, why this 2 of Pentacles is here in past energies. okay, we have got Justice in reverse, 4 of swords and King of wands in reverse. Again King of wands in reverse ही आ रहा है पास्ट के लिए भी. ये पर्सन वर्कआउट नहीं करना चाह रहे हैं सिचुएशन में. अगेन एज आई सेड, ये पर्सन आपकी नेगेटिव साइड को ही देख रहे हैं, और जबकि जो हम किसी में देखते हैं, जो नेगेटिव साइड एक्चुअली हम और लोगों में देख रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा ही कुछ हील करने वाला होता है. ठीक है, मान लीजिए अगर आप कह रहे हैं कि कोई पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और आपको वो इमोशनल आपके साथ नहीं हो पा रहा है, तो मे बी आप इमोशनली नीडी हो रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी नेगेटिव साइड को ज़्यादा देख रहे हैं, या अपनी नेगेटिव साइड को इग्नोर कर रहे हैं. कुछ ना कुछ लाइक आप लोगों के बीच में डिसबैलेंस जैसी एनर्जी यहाँ पर भी नज़र आ रही है विद द 2 of Pentacles एंड जस्टिस इन रिवर्स. ओके, मे बी इतने एफर्ट्स इन्होंने पास्ट में भी पुट ना करे हों. ओके, let's see why King of wands in reverse, why this person don't want to take any action, what is the reason behind it. okay, we have Tower in reverse and 4 of wands in reverse. ओके, मे बी यहाँ पे ये पर्सन इसलिए रीच आउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये श्योर नहीं है, और ये चीज़ों को ख़त्म भी नहीं करना चाहते हैं. ओके, मे बी आपके पास ये रीच आउट करेंगे और एक क्लैरिटी आपको लाइक एक क्लोजर नहीं है. मे बी ये पर्सन गोस्ट कर रहे हैं आपको इसीलिए कि दिस पर्सन डोंट वांट टू गिव यू अ क्लियर लाइक कि आप मतलब ये आपसे आगे नहीं बढ़ना चाहते कनेक्शन में, या इस कनेक्शन को ये ख़त्म करना चाहते हैं, या इस कनेक्शन में कभी ये थे ही नहीं. बट इन सब चीज़ों को अनक्लियर रखते हुए ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने तक इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये नहीं ख़त्म करना चाहते हैं सब कुछ. ओके, समटाइम्स किसी को आप अटेंशन दे रहे हैं बहुत अच्छी, तो मे बी दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आप चीज़ें आसान कर देंगे इनके लिए कि ये कोई डिसीज़न ले लें. ओके, लेट्स सी व्हाई जजमेंट इज़ हियर. We have Fool in reverse, Justice and Judgment in reverse again. Okay, Judgment in reverse is clarified by Judgment in reverse. Yes, इस पर्सन को सेल्फ डाउट है और ये पर्सन कुछ नया शुरू नहीं करना चाहते. ओके, एक और कार्ड भी है हमारे पास नीचे, हमने देखा ही नहीं. वी हैव हर्मिट.
ओके यस, यहाँ पर लाइक इस पर्सन का खुद पे ही शैडो वर्क रहता है, खुद ही पर इनको डीप कंटेम्पलेशन करने की ज़रूरत है। ये में भी आप पर प्रोजेक्ट कर कर ये सब चीज़ें अपने आप को एक तसल्ली दे रहे हैं कि नो, लाइक कई बार होता है ना, हम सिंगल रहना चाहते हैं। बहुत से लोग जो सिंगल नाम का झंडा लेकर फिर रहे होते हैं कि मैं सिंगल रहना, मैं अपनी आज़ादी रखनी है, या रिलेशनशिप में क्या रखा है एंड दिस एंड दैट। बट कहीं ना कहीं डीपली वो लोग हर्ट होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके अंदर डीप डिज़ायर होती है कि उनको एक अच्छा रिलेशनशिप मिले, एक अच्छा पार्टनर मिले, बट वो सब उसको प्रोजेक्ट कैसे करेंगे कि हमें सिंगल रहना है। ओके, सिंगल में होने में फ्रीडम है, क्यों? बिकॉज वो हर्ट नहीं होना चाहते। तो वैसी ही कुछ एनर्जी इस पर्सन की यहाँ पर लग रही हैं। ओके, लेट्स सी वट न्यू दे आर बिगनिंग। ओके, यहाँ पे न्यूनेस की एनर्जी थी विद द फूल। क्या नया बिगिन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और मे बी इस कनेक्शन में इफ दे वांट टू। ओके, we have judgment, we have justice. Okay, this is not shuffled good well. These cards are very sticky. Okay, please clarify. Fool. We have Moon, Tower and Queen of Pentacles. ये ऐसे अपने मनी रिगार्डिंग ही कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस से डील करना नहीं चाहते ये पर्सन, क्योंकि डीप डाउन दिस पर्सन इज़ वेरी हर्ट। ओके, मून कार्ड इन रिवर्स, तो अपनी शैडो साइड को ये पर्सन नहीं देखना चाहते, अपने मनी पर ही वर्क करना चाहते हैं। एंड मे बी यहाँ पर इनको कोई डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे टावर है, मे बी इनको ये एक्सपेक्ट हो कि आपके साथ अगर ये कुछ नया शुरू करेंगे तो वर्कआउट नहीं होगा एंड इट विल क्रम्बल। ओके, वो चीज़ें ख़राब हो ही जाएंगी। लेट्स सी व्हाई एम्प्रेस इज इन रिवर्स। एम्प्रेस इन रिवर्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ इन रिवर्स। ओके यस, दिस पर्सन में बी आपको मे बी ये पर्सन फ्रेंड जोन कर रहे हो और भाग जाते हो इस तरह से, या फिर जस्ट ये पर्सन कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप वाइब्स में रहना चाहते हैं आपके साथ, या जस्ट ये पर्सन कहीं ना कहीं लाइक अभी लाइटर साइड ऑफ लाइफ को देखना चाहते हैं, एन्जॉयमेंट्स वगैरह को देखना चाहते हैं और अपने कोर इश्यूज से डील नहीं करना चाहते, ठीक है। इसीलिए मे बी ये पर्सन इज रनिंग। एंड ऑल्सो इट कैन बी पीपल हु आर नॉट देयर फॉर इंटेंस रिलेशनशिप। ऐसे लोगों के साथ रहना, मे बी जो लोग प्यार मोहब्बत की बातें ना करें और सिर्फ घूमने फिरने की बातें करें। ओके, लेट्स सी व्हाई एस ऑफ सॉर्ड्स इज हियर। क्या क्लैरिटी आपको मिल सकती है? ओके, आउटकम कार्ड में वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स। क्या ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं या आप खुद ही लेकर आ रहे हैं? ओके, वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, तो अगेन आपको यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि यही पर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि दिस पर्सन इज़ टू फियरफुल। ये बहुत ज़्यादा टाइट डाउन है, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, ये बहुत ज़्यादा आपको वेट करवाने वाले हैं और ये इसी एनर्जीज में रहने वाले हैं, लाइक नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स या स्टॉकर काइंड ऑफ एनर्जी में, या जस्ट नॉट सर्विंग यू वेल, या फिर जो एक्सपेक्टेशंस है आपकी कहीं ना कहीं मीट नहीं हो रही हैं। ओके, इसी एनर्जी में ये पर्सन अभी थोड़ा और रहने वाले हैं और मे बी इट कैन बी अगेन थर्ड पर्सन फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्लैरिटी आपको यही मुझे लग रहा है मिलने वाली है। क्लैरिटी इस पर्सन के माइंड में ये भी हो सकती है कि लाइक ये आपको अभी और वेट कराना चाह रहे हैं, या फिर जस्ट अभी मैं रेडी नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी। तो इसी तरह की चीज़ें आपसे फिर से ये पर्सन कह के अपनी मेंटल क्लैरिटी शो करना चाह रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट आई वांट। तो एक तरह से पर्सन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सेम ही तरह की एनर्जी में आकर भी आपको दे रहे हैं या सेम वर्डिंग्स दोबारा बोल कर दे रहे हैं। तो कई बार ही क्या होता है, हम किसी की वर्डिंग्स में से अपने आप ही रीड बिटवीन द लाइंस नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि अगर उसने ये बोला तो ये उसने इसलिए बोला होगा, उसलिए बोला होगा, ठीक है। अपने आप से ये चीज़ें अज्यूम मत कीजिए किसी के लिए भी। अगर कोई आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रहा है, अपने आप मतलब नहीं निकालिए उन अनकही बातों का।
उन अनआंसर्ड क्वेश्चंस का भी, जो आप क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बट कोई जवाब नहीं देता और आप अपने आप ही आंसर अज्यूम कर लेते हैं, तो अनआंसर्ड चीज़ों के लिए, अनकन्फेस्ड लव के लिए, अज्यूम्ड चीज़ों के लिए आप अपने आप को कष्ट ना दें. ओके, लेट्स सी. From divine abundance card we have allowing. Radical acceptance says yes to reality in any given moment, so what's needed can come next. Okay, जब आप बिल्कुल जैसी सिचुएशन है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस मोमेंट में जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो अगली चीज़ें आनी होती हैं वो आपकी लाइफ में आसानी से आती हैं. जब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते जैसी वो हैं, आप कहीं ना कहीं इल्यूजन में है, कहीं ना कहीं फैंटेसी में है, कहीं ना कहीं पास्ट में है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में है, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, रियलिटी में नहीं है. ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट ही रियल है. पास्ट जो चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा. पास्ट में किसी की क्या एनर्जी थी ज़रूरी नहीं है वो वापस लौट कर आए. फ्यूचर के प्रोमिसेस कोई कर रहा है बट उसका बिहेवियर अभी प्रेजेंट मोमेंट में ही सही नहीं है, तो आप कैसे फ्यूचर पे भी रिलाई कर सकते हैं. तो सबसे बड़ी रियलिटी जो है वो प्रेजेंट मोमेंट है. और सिर्फ गॉड पर सरेंडर करना, गॉड से कनेक्टेड रहना, गॉड पर ही घूम घूम कर आना, यूनिवर्स पर रिलाई करना, यही चीज़ आपको प्रेजेंट मोमेंट में बार बार रियलिटी में लेकर आती है. कभी भी आप कोशिश कर लीजिएगा दिन में 10 बार, जब भी आपका दिमाग भटक रहा हो, भगवान का नाम लेकर उसी मोमेंट में वापस आ जाएंगे 1 मिनट में. और इस चीज़ की जब आप प्रैक्टिस करते हैं, इस चीज़ के लिए आप माइंडफुल रहते हैं, तो डेफिनेटली आप अभी के मोमेंट के लिए जो ज़रूरी होगा उस पे ध्यान देंगे ना, और वो चीज़ें तो कम से कम इम्प्रूव होंगी. ओके, सो यस, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू गाइज. आई होप you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.